प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की महिमा हो। आज रविवार के आराधना में हम लोग ऑनलाइन मिलकर प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करने वाले हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये BLJC के कलीसिया के सारे भाई बहनों को जय मसीह की, और FB के जरिए इस मैसेज को देखने वाले सारे भाई बहनों को भी जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करे। कलीसिया जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दिए गए आदेश के अनुसार रविवार के दिन केवल प्रीस्ट चर्च के अंदर जाकर प्रीस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में उसे ऑनलाइन प्रसारण करो करके जो बताए उसके अनुसार सारी कलीसियाएं बंद है और हम लोग ऑनलाइन अपने परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो कलीसिया के सारे भाई बहनों से नम्र विनंती है, आप लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए। आप लोग प्रभु की आराधना स्तुति है। प्रभु जी धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके चरणों में आते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर राजा। बीते हुए दिनों में आपने हम सब लोगों को अपनी आंखों के पुतले की मानिंद संभाल कर आज आपका पवित्र कलीसिया एकत्र होने के अवसर पर प्रभु जी हम लोग आपके चरणों में आने के लिए आपने सहायता की, मदद की, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ा। आपका अनुग्रह का हाथ हम सबके साथ में बने रहने देना प्रभु। इस आराधना के आरंभ में अस्मिता लक्ष्मण के लिए हम दुआ करते हैं। जो बहन गर्भधारण है उनकी डिलीवरी के लिए हम दुआ करते हैं राजा, यीशु मसीह के नाम से वो बहन को नॉर्मल डिलीवरी होने दे। और ऐसे ही परमेश्वर बहन सारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो बहन कोविड-19 पॉजिटिव है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बहन को अपनी चंगाई के सामर्थ्य से भर देना, पूर्ण रीति से उस बहन को चंगा करके अपने नाम की महिमा के लिए गवाही के रूप में खड़ा करना। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मानते हैं राजा, अनुग्रह करना और हमारे कलीसिया के सारे भाई बहनों के ऊपर तेरे अनुग्रह के हाथ बने रहने दे। सबके साथ रहे प्रभु, सबको संभाल, सभी को परमेश्वर अपने आरोग्य भरे पंखों के तले छुपा ले। मेरे परमेश्वर अनुग्रह करना, आशीष करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आइए अभी हम लोग गीत गाएंगे। एक गीत है, मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं। इस गीत के जरिए हम लोग अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं।
मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारवां या शेरों की माँ न रोक सके प्रभु का हाथ। कारवां या शेरों की माँ न रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मुश्किलें कितने भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो अटल, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितने भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मुश्किल कितने भी क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमारे साथ है और हमारे साथ में रहकर हमें संभाल कर हमें वो ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। आपका अनुग्रह का हाथ, प्रभु का अनुग्रह का हाथ हम सबके साथ है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आइए हम लोग एक दूसरा गीत गाएंगे और एक दूसरा गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस।
टैब। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। देही है सर से जुड़ने वाले हैं, तैयार रहना। देही है सर से जुड़ने वाले हैं, तैयार रहना। दुख मिले हजारों, कभी गम ना करना। दुख मिले हजारों, कभी गम ना करना। इस तैयारी को कभी कम ना करना। इस तैयारी को कभी कम ना करना। हम वापस घर में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। हम वापस घर में मुड़ने वाले हैं, तैयार रहना। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। देही है सर से जुड़ने वाले हैं, तैयार रहना। देही है सर से जुड़ने वाले हैं, तैयार रहना। बादल को हर पल तकते ही रहना। वो मेरा बालम ये सबसे कहना। बादल को हर पल तकते ही रहना। वो मेरा बालम ये सबसे कहना। तारों के ऊपर गुजरने वाले हैं, तैयार रहना। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। उसके साँचे में हम डल जाएंगे। यीशु बोलेगा हम बदल जाएंगे। उसके साँचे में हम डल जाएंगे। यीशु बोलेगा हम बदल जाएंगे। एक शाही राह पे उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। तैयार रहना, तैयार रहना।
Amen, Jesus. एक तमिल गीत गाएंगे. பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா. என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா என்ற பாடல் மூலமாக தேவனுடைய நாமத்தை மேம்படுத்தும். பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா. ஒன்றுமில்ல நேரத்திலே என்னை தெரிந்து கொண்டீர், உமக்குள் தெரிந்து கொண்டீர், உமக்காய் தெரிந்து கொண்டீர். ஒன்றுமில்ல நேரத்திலே என்னை தெரிந்து கொண்டீர், உமக்குள் தெரிந்து கொண்டீர், உமக்காய் தெரிந்து கொண்டீர். என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா. உலக தோற்றம் முதல் உம் சிந்தையில் நான் இருந்தேன், எனக்குள் உம் சிந்தை உருவாக பேசுங்கப்பா. உலக தோற்றம் முதல் உம் சிந்தையில் நான் இருந்தேன், எனக்குள் உம் சிந்தை உருவாக பேசுங்கப்பா. பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா. உம்மை போல் நான் நினைக்க, உம்மை போல் நான் பேச, உம்மை போல் நான் நடக்க, என்னிடம் பேசுங்கப்பா. உம்மை போல் நான் நினைக்க, உம்மை போல் நான் பேச, உம்மை போல் நான் நடக்க, என்னிடம் பேசுங்கப்பா. என்னிடம் பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா என்னிடம், பேசுங்க ஏசப்பா, பேசுங்க என்னிடம் ஏசப்பா. स्तोत्रम आंडवरे, स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद है लॉर्ड. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you master, hallelujah. Praise the Lord, glory, hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah.
एक मराठी गीत गाएंगे प्रियो. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे या पृथ्वीवर, मी आहे होसन्ना. इस गीत के जरिए हम प्रभु के नाम की महिमा करें. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंदी हो. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंदी हो. जसा तो आहे या पृथ्वीवर, मी आहे होसन्ना. जसा तो आहे या पृथ्वीवर, मी आहे होसन्ना. तो जगात आला मला जीवन द्याला, त्यानं जगावर जय मिळविला. त्याच्या मरणाने मला आरोग्य दिले, मला सामर्थ्याने भरले. तो जगात आला मला जीवन द्याला, त्याने जगावर जय मिळविला. त्याच्या मरणाने मला आरोग्य दिले, मला सामर्थ्याने भरले. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीचा योग्य आहे. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीचा योग्य आहे. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंद आनंद हो. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंद आनंद हो. जसा तो आहे या पृथ्वीवर, मी आहे होसन्ना. जसा तो आहे या पृथ्वीवर, मी आहे होसन्ना. मला जगाचे ज्ञाने प्रकाश बनविले, त्याच्या वारस दिला. त्याचे मार्गाने चालण्यास त्याला जाण आम्हाला वचन दिले. मला जगाचे त्याने प्रकाश बनविले, त्याच्या वारसा दिला. त्याच्या मार्गाने चालण्यात त्याला जाणण्यात आम्हाला वचन दिले. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीचा योग्य आहे. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीचे योग्य आहे. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंदी हो. जसा तो आहे या पृथ्वीवर, मी आहे होसन्ना. जसा तो आहे या पृथ्वीवर, मी आहे होसन्ना. थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी. तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो. हालेलुया 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 हालेलुया. यीशु नाम के महिमा उंडागट्टु आंडवरे. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो राजा. तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो परमेश्वर. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी. तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे. प्रभु परमेश्वर महान है, वो कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है. देश विदेश में जो हालात चल रही है, इस हालात में हम सुरक्षित रहने के लिए एक ही स्थान है, वो है हमारा परमेश्वर का अनुग्रह. जब तक उस अनुग्रह के अंदर रहते हैं, हमें प्रभु अपने आंखों के पुतले की मानिंद वो संभालते हैं परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों. तो आइए अभी हम लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे.
शास्त्र लेख के अंदर से अनुवाद का किताब 33वां अध्याय इसके अंदर 27वां वचन को पढ़ना। अनुवाद का व्यवस्था विवरण का किताब 33वां अध्याय उसमें 27वां वचन। शास्त्र लेख कहता है, अनादि ईश्वर तेरे लिए शरण स्थान है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, वो अनादि ईश्वर हमारे लिए शरण स्थान है। मैं हिंदी में इस वचन को पढ़ता हूं। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह दाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर। खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप अनंत काल का पिता है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजा, पढ़े गए वचन आपका है, इस वचन के जरिए आप बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा कीजिए। आशीष करना, अगुवाई करना, सुनने वाले भाइयों के हृदय में प्रभु जी आपका वचन कार्य करने देना। आपका सामर्थ्यवान हाथ आपके बच्चों के साथ में रहकर इस भयानक दिनों में प्रभु जी आप संभालने के लिए हम दुआ करते। घर परिवार में तेरी शांति और समाधान बने रहने देना। हर घर परिवार की जरूरतों को पूरा करना प्रभु। तेरे नाम की महिमा के लिए तेरी आशीषमय हाथ उन भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ में यीशु मसीह के नाम से। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र ले कहता है, अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह दाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं के तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। தமிழ்ல இந்த வார்த்தையை வாசிச்சீங்கன்னா, அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம், அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம், அவர் உனக்கு முன் நின்று சத்துருக்களை துரத்தி அவர்களை அழித்து போடு என்று கட்டளையிடுவார்। आज इस भयानक दिनों के अंदर हमारे लिए आश्रय का एक स्थान है, हमारे लिए छुपने का एक स्थान है, हमारे लिए एक संरक्षण का स्थान है, तो वो प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद में हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं, भजन संगीत में 37 में 39 में कहता है, जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी। कहता है कि धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। धर्मियों की मुक्ति जो है यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज जो दुनिया के अंदर जो संकट का समय चल रहा है, इस समय में हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है और वो है हमारा प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर हम चलने के समय में हमें इस दुनिया की कोई भी आफत या कोई भी ताकत
हमें कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु की दया में बनी रहिए, प्रभु के अनुग्रह में बने रहिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, क्योंकि धर्मियों का मुक्ति जो है वो यहोवा की ओर से होती है। यहोवा हमारे साथ में रहकर हमें संभालते हैं और हमें चलाते हैं। இதே வார்த்தைய சங்கீதம் 37-39 தமிழ்ல வாசிக்கிறேன் கேள்வி. நீதிமான்களுடைய ரட்சிப்பு கர்த்தரால் வரும். நீதிமான்களுடைய ரட்சிப்பு கர்த்தரால் வரும். இக்கட்டு காலத்தில் அவரே அவர்கள் அடைக்கலம். संकट के समय में वो यहोवा परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है. இக்கட்டு காலத்திலே அவரே அவர்களுடைய என்னவா இருக்கிறாரா? அடைக்கலமாக இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் வந்து உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று தேவாதி தேவன் வாக்குரைத்திருக்கிறார். मसीह के अंदर प्रिय लोगों, संकट के समय में मेरी और पुकार, मैं आकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी क्या करेगा? महिमा करेगा. हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज देखिए ये कोरोना का कहर चारों दिशा में फैल रहा है. बहुत सारे मरीज लोग मिल रहे हैं. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप लोगों से मेरी नम्र विनंती है, जो सरकार का जो गाइडलाइंस मिला है उसे आप लोग पालन कीजिए और प्रभु के साथ में बने रहिए और प्रभु के साथ में चलिए. शास्त्र ले कहता है धर्मी जन का उद्धार यहोवा से आता है. வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது நீதிமான்களுடைய ரட்சிப்பு கர்த்தரால் வரும். இக்கட்டு காலத்தில் அவரே அவர்கள் அடைக்கலம். संकट के समय में वही उनका कौन है? शरण स्थान. उसके बाद में भजन संगीत 59:9 कहता है, हे मेरे बल मुझे तेरी ही आश होगी. है मेरे बल मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है. आमीन. किस तरह से बात कर रहा है देखिए, है मेरे बल, यहोवा ही हमारा बल है. परमेश्वर ही हमारा कौन है? बल है प्रियो. है मेरे बल मुझे तेरे ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है. இதே வார்த்தையை தமிழ்ல வாசிக்கிறேன் கேளுங்க. அவன் வல்லமையை நான் கண்டு उमक कातिरुपेन. आज हम लोग प्रभु परमेश्वर के लिए बाट जोने वाले लोग होना चाहिए. वल्लमय कंड सामर्थ्य को देखकर उमक कातिरुपेन, तेरे लिए मैं बाट जोऊंगा. देवने எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம். परमेश्वर ही मेरा कौन है? परम प्रधान दृढ़ गढ़ है प्रियो, ऊंचा गढ़ है. उस ऊंचा गढ़ में जब हम आ जाते हैं, इस संसार का कोई भी विपत्ति हमें कुछ भी नहीं कर सकता. इसके बाद में भजन संगीत 91वें अध्याय में लिखता है 91:2 में, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा. देख लेना, फिर से मैं पढ़ता हूं. मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा. आप परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம். आज हम हर एक जन प्रभु से बात करना चाहिए. हाँ प्रभु, आप ही हमारा शरण स्थान. हाँ प्रभु, आप ही मेरा शरण स्थान है. हाँ परमेश्वर, आप ही मेरा दृढ़ गढ़ है, आप ही मेरा परमेश्वर है, और मैं आप ही के ऊपर
भरोसा रखता हूं. நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். प्रत्येक व्यक्ति प्रभु से बात करने का ये समय है. उस प्रभु से बात कीजिए, कहिए, हाँ परमेश्वर आप ही मेरा शरण स्थान है, हाँ परमेश्वर आप ही मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरे परमेश्वर मेरा भरोसा आप ही के ऊपर है. जब हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है, நம்முடைய நம்பிக்கை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது இருக்கும்போது அவர் நம்மை எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் விலக்கி பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். वो हमें सारे संकटों से बचाकर हमें संरक्षण देने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. इसके बाद में 4 वचन में कहता है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा. हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, वो हमें अपने पंखों के आड़ में क्या कर लेगा बोलता, ले लेगा. அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார். நம்ம பார்க்கலாம், கோழி தன்னுடைய குஞ்சுகளோடு அங்க தரையில அதற்குரிய ஆகாரத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, மேல இருந்து பருந்தோ அல்லது காகமோ அந்த கோழி குஞ்சு தூக்குறதுக்கு வரும்போது தாய் அங்கிருந்து சத்தம் கொடுத்த உடனே அந்த எல்லா கோழி குஞ்சுகளும் தாயினுடைய அந்த சிறைகளின் கீழாக போய் மறைந்து கொள்ளுது. அதே போல இன்னைக்கு நடமாடுகின்ற இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து நீங்களும் நானும் பாதுகாப்பா இருக்கிறோம்னா, நீதியின் சூரியனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிறைகளின் கீழாக நம்ம போய் ஒளிந்து கொள்ளணும். ஏன்னா बाइबल சொல்லுது, அவருடைய சிறகுகளின் கீழ் அடைக்கலம். आज हम लोग देखते हैं संसार के अंदर जब मुर्गी अपने बच्चे लोगों को लेकर वो अपने खाना को ढूंढते रहने के समय में ऊपर से चील या कौवा उस मुर्गी के बच्चे लोगों को उठाने के लिए जब आने के समय में आप देखते हैं, वो मुर्गी अपने बच्चों को आवाज देती है और वो सारे मुर्गी के पिल्लू लोग जो है उस मुर्गी के पंखों के तले जाकर छुप जाता है. और हमारा खुदा परमेश्वर वो धार्मिकता का सूरज है और उसके पंखों के तले चंगाई है करके हम लोग मलाकी 3 अध्याय या 4 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र कहता है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा. அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார், அவருடைய செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய். அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசயமும் கேடகமும் ஆகும். कहता है, वो अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी. हाँ परमेश्वर के अंदर. उसके बाद में लिखता है भजन संगीत 108 के अंदर, अठारहवां वचन, क्षमा कीजिएगा, भजन संगीत 104 में 18वां वचन. ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है. ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है और चट्टाने शापोनों के शरण स्थान है. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
यह शास्त्र में कहता है ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, ऊंचा पहाड़ कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। जंगली बकरा कौन है? हम अन्य जाति के लोग हैं प्रियो। हम अन्य जाति जो जंगली बकरे हैं, हमारे लिए एक शरण स्थान है। वही क्या है? वो ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान, परम प्रधान हमारा परमेश्वर का रहने का स्थान। परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है, वहां धर्मी सुकून से जाकर रहेगा करके हम शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। उसके बाद में लिखता है नीति सूत्र के अंदर, உயர்ந்த பர்வதங்கள் வரையாடுகளுக்கும் கண்மலைகள் குழி முசல்களுக்கும் அடைக்கலம் என்று சங்கீதம் 104 வசனம் சொல்லுகிறது. கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, உயர்ந்த பர்வதம் யார்? அவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. இந்த வரையாடுகள் யாரு? நம்ம தான். நம்ம இந்த புறஜாதி ஆகிய நாம். தேவன் நமக்கு அடைக்கலமானவராக இருக்கிறார். தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன், ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தர். அவரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. நீதிமொழிகள் 14வது அதிகாரம் 26வது வார்த்தையை வாசிக்கிறேன். नीति सूत्र का किताब 14वां अध्याय 26वां वचन को मैं पढ़ता हूं। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 14वां अध्याय में 26वां वचन, यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। जब तक हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तब तक हम लोग के अंदर क्या मिलता है? हमें दृढ़ भरोसा मिलता है। क्योंकि हमारा भय किसी मनुष्य के प्रति नहीं है, हमारा भय किसी इंसान के प्रति नहीं है, हमारा भय जो है परमेश्वर के प्रति है। जब परमेश्वर के प्रति एक व्यक्ति भय मानता है, उसके लिए भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। उसके पुत्रों को शरण स्थान क्या करता है? मिलता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग पूरा परिवार सहित भय के अंदर आगे बढ़ना है। किसकी भय के अंदर? परमेश्वर की भय के अंदर। जिस रीति से कॉर्नेलियुस ने परमेश्वर के भय के अंदर वो भी था और पूरा परिवार भी था। इसके लिए उनके सभी लोगों के लिए शरण स्थान कौन बना? मसीह स्वयं बने। इसलिए वहां दूत आकर कॉर्नेलियुस से बात किया, बोला तेरा दान धर्म सब कुछ प्रभु के राज्य में आ गया, लेकिन तू नहीं आ सकता। तू आने के लिए रास्ता वो पतरस नामक व्यक्ति को बुला ले, वो तुझे बताएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, நீதிமொழிகள் 14:26 விதமாக சொல்லுகிறது, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு, அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும். நிச்சயமாகவே ஆபிரகாமின், ஈசாக்கின், யாக்கோபின் தேவன் அவருக்கு பயப்படுகிறவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார்। परमेश्वर का भय मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति के बच्चों को भी वो क्या देने वाला व्यक्ति है? शरण देने वाला व्यक्ति है हमारा परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। हमारा प्रभु हमारे लिए सारे चीजों को उसने सहन किया है। वो खुदा बाप हम सभी को
अपने आंखों के पुतले के माने संभालने वाला परमेश्वर, वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर। शास्त्र ले कहता है, नहम्याह का किताब 8वां अध्याय 10वां वचन को देखो। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। பின்னும் அவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் போய் கொழுமையானதை புசித்து மதுரமானதை குடித்து ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு பங்குகளை அனுப்புங்கள். இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமான நாள். விசாரப்பட வேண்டாம், கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதே உங்களுடைய பலன் என்றார். हमेशा परमेश्वर के अंदर मगन रहो प्रियो, मसीह में मगन रहो। अब जो हालात चल रही है, कब किसके ऊपर समय आएगा बोल नहीं सकते। अच्छे अच्छे लोग अपने को छोड़कर जा रहे, मतलब निद्रा के अंदर जा रहे। कल के दिन में भी एक ऐसा न्यूज आया, उसको सुनकर एकदम मेरा दिल बेचैन हो गया। मेरा मित्र, उनका भाई का वाइफ कोविड-19 से प्रभु के पास चले गए। ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत कम उम्र के लोग ही थे। तो इसलिए जितना दिन तक हम इस दुनिया में रहेंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे, प्रभु के अंदर हम मगन रहेंगे, प्रभु का भय के अंदर आगे बढ़ेंगे, प्रभु के भक्ति के अंदर आगे बढ़ेंगे। कल के दिन में यदि हम प्रभु में निद्रा के अंदर चले भी गए, तो प्रभु जब भी आएगा, उसको आवाज को सुनकर हम उठकर उसके पास जाने लायक जीवन जीने के लिए आप लोगों से विनती कर। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी हालात में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रिय। हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर दया करके हमें अभी तक संभाल कर रखा। प्रभु परमेश्वर आज भी अपने साथ में रहकर हमें वो संभालता है। भजन संगीत में 28वां अध्याय में वो कहता है, अट्ठाईस 8 में कहता है, கர்த்தர் அவர்களுடைய பலன்। हाँ प्रियो, हमारा यहोवा परमेश्वर ही हमारा बल है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमारा बल है। அவரே தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்கு அரணான அடைக்கலமானவர்। वो स्वयं जिसको उसने अभिषेक किया, उसके लिए दृढ़ शरण स्थान। आज उस यहोवा ही हमारा बल। इस बल के बारे में लूका प्रेरितों के काम में लिखने के टाइम पर लिखता है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वां वचन, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आने के समय में तुम लोग सामर्थ्य को पाओगे। तुम लोग सामर्थ्य को पाओगे। பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைந்து எருசலேமிலும் யூதாயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார்।
ये बल जो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, शास्त्र ले कहता है तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाएंगे हम? सामर्थ को पाएंगे। तो यहां कहता है यहोवा स्वयं उनका बल है। जो परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर दोबारा हमारे अंदर अपने आत्मा को उंडेल कर हमें बलवान बनाना चाहता है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय, परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर कितना महान है। और हमारा बल जो है ये दृढ़ है। हमारा बल कैसा है? ये दृढ़ है प्रियो। शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, भजन संगीत 73:4 में इस रीति से वो कहता है, क्या कहता है? क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। शास्त्र में कहता है उनका बल जो है अटूट रहता है। उनका बल कौन है? प्रभु परमेश्वर स्वयं है। மரண பரியந்தம் அவர்களுக்கு இடக்கங்கள் இல்லை, அவர்களுடைய பலன் உறுதியா இருக்கிறது। उनका बल कैसा है? बोलता है अटूट है। कौन है उनका बल जो अटूट करके शास्त्र में कहता है? वो बल प्रभु यीशु मसीह है। व्यवस्था अपना नीति सूत्र के अंदर कहता है 24:10 के अंदर क्या कहता है? देखिए, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, அதாவது ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால், यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினது। கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, ஆபத்து காலத்தில் நாம் சோர்ந்து போகாமல் தேவனை இறுக பற்றிக் கொள்ளும்படியாக வேதாகமம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது। संकट के समय में हमारा साहस टूटना नहीं चाहिए। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दृढ़ता से पकड़ कर रहना चाहिए। यदि ऐसा हम पकड़ते रहेंगे, हमारा बल कम नहीं होगा। यदि हमारी साहस टूटती है, हमारा बल कम हो जाएगा। जैसे भजन संगीत में तेरे दाएं 1000 गिरेंगे, तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, फिर भी तुझे हानि ना होगी। ये वचन 100% सत्य है। हाँ, परमेश्वर के अंदर जब हम कहते हैं प्रभु मैं थक गया हूं, किससे? प्रभु से जब हम कहते हैं। शास्त्र लेख हमें सिखाता है, यशायाह का किताब 40वां अध्याय में 31वां वचन के अंदर क्या कहता है? देखिए, क्षमा कीजिएगा, 40:29 में, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। சோர்ந்து போகிறவனுக்கு பலன் அவர் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார்। यदि आप कहते हैं प्रभु मैं थक गया, प्रभु से कहो, अपनी थकावट को प्रभु के पास बताओ, वो आपको बल देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। आप बोलेंगे मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है प्रभु, मेरा शक्ति को बढ़ाओ, वो आपका शक्ति को बढ़ाने के लिए आज भी सामर्थ्य है।
वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है. சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு அவர் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். ஆண்டவரே, என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, நான் மிகவும் சோர்ந்து போயிட்டேன்பான்னு நம்ம சொல்லும் போது அவரு சோர்ந்து போகாது, உனக்கு பலனை கொடுக்கிற தேவன் நான் உன் அருகில் இருக்கிறேன். தேவன் ने कहा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहकर तुम्हें सदैव चलाऊंगा करके जिस खुदा ने वादा किया उस परमेश्वर हमारे साथ है. और उसी में एक 30वां वचन कहता है, यहोवा के लिए जो बाट जोते हैं वो नया बल को पाएंगे. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं காத்திருக்கிறவர்களோ वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे. புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. आम कर्तव्य प्रियमानवर, जो यहोवा के लिए बाट जोते हैं वे लोग नया बल पाकर उस उखाब के मानिंद अपने पंखों को मारकर क्या करेंगे? वो लोग उड़ेंगे, वो लोग दौड़ेंगे तो भी थकेंगे नहीं और चलेंगे तो भी उनका साहस नहीं टूटेगा. हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज उसी परमेश्वर को हम लोग आराधना करते हैं जिस परमेश्वर अब्राहम के साथ में चले, जो परमेश्वर इसाक के साथ में चले, जो परमेश्वर याकूब के साथ में चले, जो परमेश्वर यूसुफ के साथ में चले, वही खुदा के साथ में आज हम चल रहे. आशा को मत छोड़िए, विश्वास को मत छोड़िए, विश्वास में निरंतर बने रहिए, प्रभु के ऊपर पूरा पूरा भरोसा कीजिए. कितना भी भयानक अवसर चलने दो, इन सारी भयानक अवसर के अंदर वो परमेश्वर हमारे साथ में रहकर हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर. हाँ, परमेश्वर के शास्त्र में कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8वां वचन पढ़ता. உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கைக்கொண்டபடியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டார். परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तेरा क्रियाओं को मैं जानता हूं. तेरे पास थोड़ा बल था, थोड़ा बल है. तू मेरे नाम को धिक्कारा नहीं. बहुत लोग नाम को धिक्कार कर चले गए, यीशु का नाम सही नहीं है कर. तो मेरा नाम को धिक्कारा नहीं और मेरा वचन को पालन किया, इसलिए तेरे लिए मैं खुला हुआ द्वार को तेरे सामने रखता हूं, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता. உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கைக்கொண்டபடியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டார். परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता. जब परमेश्वर बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता. तो आज आपके लिए, मेरे लिए उस नाम को जो धिक्कारा नहीं, जो छोड़ा नहीं, उस नाम को पालन करते हुए, मतलब उस नाम को आदर करते हुए, उस नाम को सजदा करते हुए, उस नाम के साथ में चलने वालों के लिए एक द्वार खुला है और वो द्वार मसीह स्वयं है. वो द्वार मसीह स्वयं है
खुदा बाप आज भी हमारे साथ में है। हाँ, परमेश्वर के अंदर परमेश्वर हमारे लिए एक द्वार को खोला है। ये द्वार कब खुला? जो लोग आज दुनिया के अंदर बीते हुए दिनों में उत्तम शुक्रवार को मनाए थे, उस उत्तम शुक्रवार के दिन, मतलब प्रभु यीशु मसीह जिस दिन कलवरी सलीब पर मारे गए, शास्त्र ले कहता है मंदिर का पर्दा फट गई, चट्टाने तड़क उठी, खबरें खुल गई, संत लोग बाहर आए, मंदिर का पर्दा खुल गया, फट गया। आप और मैं वो स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता को बनाया, एक रास्ता को खोला प्रभु ने। वो आपके लिए खुला हुआ है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता करके प्रभु ने बात किया है। प्रभु क्या बोलता है, देखिए क्या बोले, तूने मेरे नाम को धिक्कार नहीं किया, इसलिए तेरे सामने खुला हुआ द्वार को रखा। हाँ, परमेश्वर के लिए हमारा खुदा बाप आज भी वो जिंदा जीवित है। परमेश्वर हमारे साथ है, हर पल हर घड़ी हमारे साथ में रहकर हमें वो चलाते हैं। अगर उनका अनुग्रह नहीं होता, आज हम लोग इस संसार के अंदर नहीं रह सकते। वो कृपालु परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, उसकी दया अपरंपार है, उसकी दया अपरंपार है। प्रिय, भजन संगीत 91 के अंदर एक वचन को पढ़ता हूं, 10वां वचन कहता है, दसवां वचन में यह लिखता है, हिंदी में पढ़ता हूं। मेरे लिए जो शरण स्थान परम प्रधान यहोवा, तेरे लिए आश्रय ठहरेगा। परमेश्वर कितना महान है। देखिए, परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। उस परमेश्वर के विषय में शास्त्र ने कहता है 10वां वचन में, इसलिए विपत्ति तुझे नहीं होगा। विपत्ति तुझे नहीं होगा। एक सैम 91 इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ, परमेश्वर के अंदर ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை என்ன செய்யாதா, அணுகாது। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट क्या करेगा, आएगा। जिस परमेश्वर को हम चाहते हैं,
जिस परमेश्वर हमें चाहता है, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस परमेश्वर ने हमें चला रहा है, वही परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी. எந்த தேவனை நாம் நேசிக்கிறோமோ, எந்த தேவன் நம்மை நேசிக்கிறாரோ, அந்த தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு போதிக்கிறது. ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை என்ன செய்யாதான், அணுகாதுன்னு பேசு. 11வது வார்த்தையில சொல்லப்படுது. ஏன் அணுகாது, ஏன் நேரிடாது? காரணம் என்ன? 11வது வசனத்துல சொல்லப்படுது, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा. என்ன செய்வாரா? அவர் தம்முடைய தூதர்களை உன் நிமித்தம் அவங்களுக்கு என்ன செய்வாரா? கட்டளையிடுவார் தூதர்களுக்கு. क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे. உன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார். ஆம் கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप जिन मार्गों में चलते हैं वहां वहां आपकी संरक्षण करने के लिए शास्त्र में कहता है, हमारा प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, वो दूतों को आज्ञा देगा तुम्हें संरक्षण करने की. 12वें वचन में कहता है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे. உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். உங்களையும் என்னையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக தேவன் தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். கர்த்தருக்கு பிரியமானவர், आपको और मुझे संरक्षण करने के लिए, संभालने के लिए, हमारे पैरों में पत्थर से ठेस ना पहुंचे, हमें संभालने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता. चौदहवां वचन में कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा. அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியா இருந்தபடியால் அவனை விடுவிப்பேன். हिंदी में कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया. சாஸ்திரத்திலே कहता है, அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன், என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால், நாமத்தை அறிந்திருக்கிறவனுக்கே அவர் உயர்ந்த அடைக்கலத்துல வைப்பேன்னு சொன்னாரு. वो मेरे नाम को जानता है इसलिए मैं उसे ऊंचा स्थान पर रखूंगा करके कहता है. நீங்களும் நானும் அவருடைய நாமத்தை அறிந்தவர்கள் மாத்திரமல்ல, அவருடைய நாமத்தை தரித்திருக்க கூடியவர்கள். आप और मैं उसका नाम को केवल जानने वाले ही नहीं, उस नाम को हम लोग पहने हुए लोग हैं. जानने वाला व्यक्ति को यदि प्रभु ऊंचा स्थान पर ले जाता है, அந்த நாமத்தை அறிந்த நபரை அவர் மேலான ஸ்தானத்திற்கு கொண்டு போக முடியுமானால், आप और मैं तो केवल जानते नहीं, उसे पहने हैं. நீங்களும் நானும் அதை அறிந்திருக்கிறவர்களாக மட்டும் அல்லாமல் அந்த நாமத்தை நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம், தரித்து கொண்டிருக்கிறோம். நீங்களும் நானும் சர்வசாதாரண ஜனங்கள் கிடையாது, உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனும் குமாரத்தியுமா இருக்கு. आप और मैं सर्वसाधारण लोग नहीं है, उस परम प्रधान परमेश्वर की बेटा और बेटियां हैं. आम கர்த்தருக்கு பிரியமானவர், பயப்படாதீங்க.
பயப்படாதீங்க, தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். 7வது வார்த்தை சொல்லுது, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा. உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, வேத வார்த்தை சொல்லுது, உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा. ना आएगा बोलने से ना आएगा, इसका मतलब ये नहीं आप कैसे भी चलेंगे. मास्क पहने रहो, दूरियां बनाए रखो. परमेश्वर हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है. हमको जो गाइडलाइन मिला है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसमें 6वां वचन में कहता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है. आज जो मरी देश विदेश में कहर मचा पड़ा है, ये फैलने वाली मरी है. ये कैसी मरी है? ये फैलने वाली मरी है प्रियो. इस फैलने वाली मरी से हमें बचाने के लिए हमारा खुदा आज भी सामर्थ्य है. क्योंकि शास्त्र कहता है, இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பார். रातों में फैलने वाला या चलने वाला या टहलने वाला इस महामारी और दोपहर में जो नाश करने वाला इस नाशवान चीज के को भी आप क्या नहीं करोगे, नहीं डरोगे. हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रभु परमेश्वर हमारे साथ में. जिस परमेश्वर हमारे साथ में है, वो परमेश्वर हमें ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा. वो हमें संभाल कर चलाने वाला परमेश्वर. गणना का पुस्तक 18वां अध्याय 20वां वचन कहता है, பின்னும் கர்த்தர் ஆரோனை நோக்கி, அவர்களுடைய தேசத்தில் நீ ஒன்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டாம், அவர்கள் நடுவே உனக்கு பங்கு உண்டாயிருக்கவும் வேண்டாம். இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவில் நானே உன் பங்கும் उन सौंदर्यमय है। शास्त्र में कहता है वो फिर यहोवा आरोन को देखकर कहने लगा उनके देश में से तो कुछ भी अपना ना लेना, उनके बीच में तेरे लिए निज बाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज़राइल के पुत्रों के मध्य में मैं तेरे लिए निज बाग होगा और तेरा स्वतंत्र भी हूं करके परमेश्वर ने बात की। जोशुआ का किताब 3 अध्याय 7वां वचन कहता है, प्रियो यहोवा जोशुआ की ओर मैं मूसा के पास साथ जैसा था वैसे तेरे साथ में हूं। आज यही वचन हमारे साथ में,
जैसे मूसा के साथ में मैं था वैसे तेरे साथ में भी हूं। इजराइल के सारे लोग जानने के लिए आज उनके आंखों के सामने तुझे मैं ऊंचा करूंगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी वो खुदा हमारे साथ में है। आज भी वो परमेश्वर हमारे साथ में है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, प्रभु परमेश्वर कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। प्रभु हमें नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। हो सकता है कभी हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते। वो परमेश्वर हमें उठाना वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमें खिलाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर के विषय में शास्त्र लेख में भी आप देखेंगे, शास्त्र लेख कहता है यहां यशाया का पुस्तक के अंदर 41वां अध्याय में 14 वचन को देख, 13 से पढ़ता हूं। तेरा यहोवा परमेश्वर मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर मत डर, मैं तेरे लिए तेरे साथ में। ए याकूब, ए इज़राइल के छोटा झुंड, मत डर, मैं तेरे साथ में करके यहोवा जो इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला कहता है। प्रभु हमारे साथ है, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। इस वचन को ऐसे ही बिलीव करो, ऐसे ही विश्वास करो। प्रभु मेरा साथ है बोलने से प्रभु मेरा साथ है। यहोवा परमेश्वर मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर मत डर, मैं तेरी सहायता करता हूं करके कहता हूं करके बोलता है। உன் தேவனாகிய கர்த்தராகிய நான் உன் வலது கையை பிடித்து பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன்। வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த தேவாதி தேவன் நமக்கு துணையா இருப்பார்। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता वो परमेश्वर हमारी सहायता बनकर, हमारी मददगार बनकर खड़ा है। और उसी परमेश्वर के बारे में कहता है, ए इज़राइल छोटी झुंड मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। இஸ்ரவேல் சிறுகூட்டமே பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார்। हमारे साथ परमेश्वर किधर है? हमारे साथ है। 41:10 में कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। क्या मत कर? मत डर, मैं तेरे साथ हूं, பயப்படாதே।
நான் உன்னோடு இருக்கிறேன், உன்னுடனே இருக்கிறேன்। हिंदी में पढ़ता हूं 41 वर्स 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், திகையாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் என்றார்। मत डर, मत डर बोलने से बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। नौवां वचन में कहता है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के चोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। दूर दूर से, कौन है ये दूर दूर के लोग? हमारे जाति के लोग ही दूर दूर के लोग। कौन बुलाया हमें? उसी परमेश्वर ने बुलाया। केवल बुलाया ही नहीं, बुलाकर हमें चुन भी लिया उसने। चुनने के बाद हमें संभाल कर, चलाकर, और ये दृढ़ करता है मैं तेरे साथ। बस हम उसके वचन को छोड़कर यहां वहां दौड़ना नहीं चाहिए, यहां वहां भागना नहीं चाहिए। प्रियो, प्रभु परमेश्वर आज भी वो जिंदा और जीवित परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हम हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। और एक वचन को पढ़ता हूं, यशायाह का किताब के अंदर 40वां अध्याय, उसमें 28वां वचन को पढ़। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை, இளைப்படைவதும் இல்லை। இதை நீ அறியாயோ? இதை நீ கேட்டதில்லையோ? அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது। शास्त्र में कहता है, क्या तुम नहीं जानते? सारे चीजों को निर्माण किया हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। सारे चीजों, ऐसा कोई चीज नहीं है जो चीज हमारा परमेश्वर जो निर्माण नहीं किया। आज लोग प्रभु को माने या ना माने उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज जो कुछ भी दिख रहा है, जो अनदिखी है, इन सारे बातों का निर्माण करता हमारा प्रभु परमेश्वर। और उस परमेश्वर के हम बच्चे। परमेश्वर थकता नहीं। उस परमेश्वर के हाथ को यदि हम तामे रहेंगे, वो परमेश्वर हमारे हाथों को तामे रहेगा, तो हम भी कभी थकेंगे नहीं। और बुरी हालात में वो खुदा हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर, वो इंसान नहीं है।
हमारी बुरी हालतों में हमें छोड़कर चले जाने के लिए, वो परमेश्वर है. அவர் மனிதன் அல்ல. நம்முடைய கஷ்ட காலத்தில் நம்மை விட்டு ஓடுவதற்கு அவர் தேவாதி தேவன், அண்ட சராசரங்களையும் சிருஷ்டித்த தேவன், நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத தேவன், ஆதி முற்பிதாக்கள் தொடங்கி ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் வரை அவர்களை கண்ணின் மணிகளைப் போல பாதுகாத்த அதே தேவனைத்தான் இன்று நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். आदि में अपने पूर्व पिता लोगों को और आदि में प्रेरितों को संभाल कर चला जो परमेश्वर, उसी को हम लोग आराधना करते हैं. जब उनको आंखों के पुतले के मानंद संभाला तो वो खुदा आज हमें भी संभालने के लिए तैयार है. प्रभु हम सबको आशीष करे. चार्जर ले, वो खुदा बाप हम सबको आशीष करे. प्रार्थना करेंगे. स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद दिला. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते. हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर. प्रभु भजन संगीत 91 को हम लोग याद करते, उस कलाम के अनुसार हमारे सारे भाई बहन और देश विदेश में रहने वाले सभी को अपने आरोग्य भरे पंखों के तले छुपा लेना. प्रभु जी, अपने बच्चों को संरक्षण करना. फिर से एक बार उस अस्मिता बहन के लिए हमने दुआ करता हूँ. उस बहन को नॉर्मल डिलीवरी होने दे प्रभु. काफी सालों से उनको गर्भ का फल नहीं था, लेकिन आपने उनके ऊपर अनुग्रह किया और उनको गर्भ का फल दिया. इसके लिए धन्यवाद देते हैं. बहन को नॉर्मल डिलीवरी होकर आपके नाम की महिमा के लिए वो बहन गवाह बन गई. और ऐसे ही सारा के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जो कोविड-19 से पीड़ित है, श्वास खींचने में तकलीफ हो रही है करके उन्होंने सवेरे मैसेज किया. उस बच्ची को प्रभु पूर्ण रीति से चंगा करना, अपने नाम की महिमा के लिए उस बच्ची को गवाही के रूप में खड़ा करना. प्रभु तेरे नाम की महिमा होने, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते. आशीष करना, अगुवाई. कलीसिया के सारे भाई बहनों को तेरे आधीन और स्वाधीन कर लेते हैं. परमेश्वर सबके साथ में रहे, सबको चला. हम जहाँ कहीं भी देखते हैं मरण का ही समाचार मिल रहा है. प्रभु अनुग्रह कर परमेश्वर, हमारे देश के ऊपर अनुग्रह कर परमेश्वर. हमारे परमेश्वर सारे रिश्तेदार, सारे कलीसिया के लोगों के ऊपर अनुग्रह कर परमेश्वर. सारे मानव जाति के ऊपर अनुग्रह कर. बचा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से बचा. तेरे नाम की महिमा होने. ऑनलाइन देखे हुए सारे भाई बहनों को मैं दुआ करता हूँ. इसके आगे जो जितने भी लोग देखेंगे उनके लिए भी दुआ करता हूँ प्रभु. उन सभी के साथ में रहना, सभी को आशीष करना. तेरे नाम की महिमा, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं. आशीष कर अगुवाई. छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना. सब लोगों को जय मसीह की. प्रभु परमेश्वर आप सब लोगों के साथ में बने. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे. आमीन.